नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बंगाली फिल्म की मशहूर एक्ट्रेस उमा शशि, इनकी जीवंत परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस उमा शशि। उमा शशि ने 1929 से लेकर 1951 तक कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मशहूर एक्टर के.एन. सहगल, पहाड़ी सान्याल, पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा दास बनर्जी के साथ इन्होंने ऑन स्क्रीन अपनी जोड़ी बनाई और उन दिनों ये जोड़ी बेहद लोकप्रिय हुआ करती थी। उमा शशि का जन्म 1915 को कलकत्ता के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता नीलमणि चट्टोपाध्याय का प्राचीन घर ढाका, पूर्व बंगाल, ब्रिटिश भारत में था, लेकिन बाद में वे कलकत्ता में बस गए। वो कीर्तन कलाकार थे, भजन गाते थे, कभी कभी स्थानीय यात्रा समूह में यात्रा कलाकार के रूप में काम करते थे। एक बच्ची के रूप में उमा ने गरीबी के कारण एक स्थानीय स्कूल में बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 4 साल की उम्र से नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कुमारी सत्कारी गांगुली उनकी पहली संगीत और नृत्य शिक्षिका थी। जैसे कि सत्कारी गांगुली खुद एक अभिनेत्री थी, उन्होंने उमा शशि को मंच और रंगमंच से परिचय कराया, जहां उन्होंने मिनर्वा, अल्फ्रेड और रसा जैसे नाटकों में एक समूह नर्तकी के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं निभाना शुरू की और कोलकाता से अविभाजित बंगाल के विभिन्न हिस्सों में जैसे कि चटगांव, काक्स बाजार आदि में भ्रमण करने वाले यात्रा समूह का हिस्सा बन गई। यात्रा आप जानते ही होंगे दोस्तों, यात्रा में जो है जगह जगह जाके बंगाली में नाटक होता है, इसे यात्रा कहते हैं। उमा शशि को पहली फिल्म मिली बंगा बाला, लेकिन नाटक के अधिकारी उनके वेतनभोगी कर्मचारी को फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं देते थे। उमा शशि ने मुख्य फिल्म बंगवाला में एक अभिनेत्री के रूप में फिल्म सुवर्णी में एक छोटी भूमिका से शुरुआत की। उमा शशि ने मुख्य फिल्मों में उन्होंने बिगराह जो कि 1930 में आई, अभिषेक 1931 में आई, इसमें अभिनय करके लोगों का मनोरंजन किया। इस दौरान उन्होंने कोलंबिया रिकॉर्ड्स इंडिया के लिए और फिर हिंदुस्तान म्यूजिकल प्रोडक्शन के लिए श्रीमती के रूप में गाने रिकॉर्ड करना शुरू किया। उमा देवी एक अभिनेता के रूप में कई मुख्य फिल्मों में दिखाई दी। जी हाँ दोस्तों, मुख्य फिल्म मतलब गूंगी फिल्में, तो कई सारी गूंगी फिल्मों में वो दिखाई दी। 1931 में वो पहली बंगाली भाषा की ध्वनि फिल्म यानी कि जिसमें आवाज थी, देना पाओना, जो कि 1931 में आई थी, इसमें काम किया और ये उस जमाने की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने गजानन में एक भीड़ वाले दृश्य में अभिनय किया और मिस आभावती के साथ बाबा आपन भोला मोदर पागल छेले गाना भी गाया। उन्होंने महान संगीत निर्देशक पंकज कुमार मलिक से गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिल्म धरती माता के लिए उनके साथ जो गाने के बोल है, दुनिया रंग रंगीली बाबा जैसे गाना रिकॉर्ड किया। उमा शशि की पहली प्रमुख भूमिका न्यू थिएटर की चंडीदास जो कि 1932 में आई थी, इसमें उन्होंने रामी की भूमिका निभाई थी जो बहुत प्रसिद्ध रही। उमा शशि ने पेशे से वकील और शोभा बाजार राजवाड़ी के सदस्य श्री गुरु प्रसाद देव से शादी की। जब वो अपने करियर के शीर्ष पर थी, उन दिनों एक ग्लैमरस अभिनेत्री के लिए ऐसे रूढ़िवादी परिवार का सदस्य बनना आसान नहीं था।
इसलिए उन्हें श्री गुरु प्रसाद के पैतृक घर में प्रवेश की अनुमति के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ा। उमा शशि गुरु प्रसाद देवी की दूसरी पत्नी थी और उन्हें अपने पति की पहली पत्नी के साथ पति का घर साझा करना पड़ा। बाद में वो 3 बेटों और 1 बेटी की मां बनी। अपनी शादी के बाद ज्यादातर फिल्म उद्योग से बाहर रहीं। अपने बाद के वर्षों में उमा शशि ने कभी कभी प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया में साक्षात्कार दिया और दुर्लभ अवसरों पर फिल्म समारोह में भाग लिया। उमा शशि का निधन 6 दिसंबर सन 2000 को हुआ। उमा शशि मुख्य अतिथि के रूप में BFJA पुरस्कार समारोह में भाग लिया। उन्हें 2000 में जीवन किंवदंती के रूप में हीरो होंडा पुरस्कार मिला। उमा शशि की मुख्य फिल्मों के नाम बंगाबाला 1929, अभिषेक 1931, चंडीदास बंगाली फिल्म थी 1932, भाग्य लक्ष्मी 1932, विष्णु माया 1932, विष्णुप्रिया, देना पावना पूरन भगत 1933, कपाल कुंडला 1933, चंडीदास 1934, मोहब्बत की कसौटी हिंदी फिल्म थी, ये 1934 में आई और बंगाली में भी बनी है। डाकू मंसूर 1934, धूप छाव 1935, भाग्य चक्र 1935, अनाथ आश्रम 1937, लहरी लुटेरे 1937, धरती माता 1938 ये हिंदी फिल्म थी और बंगाली में ये देशरे माटी के नाम से आई थी। लीला 1947, इसमें कहानी लेखक और पटकथा लेखक थी। जय भीम उमा के रूप में थी, ये 1939 में आई। दोस्तों, उमा शशि के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। उमा शशि को उमाजी के नाम से भी बंगाल में जाना जाता है। उमा शशि का जन्म 1915 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंट ब्रिटिश भारत में हुआ था। उमा शशि की मृत्यु 6 दिसंबर सन 2000 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई। ये अभिनेता, गायक और नर्तकी थी। इनके पति का नाम श्री गुरु प्रसाद देव और इनके बच्चों के नाम गौरांग नारायण, सोमेंद्र नारायण, सौरेंद्र नारायण, कनकलता। और उमा शशि के पिता का नाम नीलमणि चट्टोपाध्याय और माताजी का नाम राधा रानी चट्टोपाध्याय। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।